हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंद्र सिंह बिस्ट आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म का। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में हम ये देखेंगे अब कि कैसे जो है अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसका रीजन क्या है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, और बाद में हम उसके एलिमेंट्स भी लेंगे। तो सबसे पहले अर्थ मैग्नेटिज्म यानी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करती है। तो इसके लिए 3 पॉइंट हैं कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। पहला पॉइंट ये है कि जब हम अर्थ के, ये अगर अर्थ है और इस अर्थ में ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल ले रखें, और इसमें अगर हम एक लोहे के टुकड़े को ऐसे करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करके गाड़ दें, अगर हम उसके अंदर अर्थ के अंदर डाल दें इस लोहे के टुकड़े को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और कुछ टाइम के बाद निकालें, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है। ये जो अर्थ का टुकड़ा है ये मैग्नेट बन जाता है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें आ जाता है, मैग्नेट बन जाता है। यानी किसी भी लोहे के टुकड़े को जब भी आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अर्थ के अंदर गाड़ेंगे और कुछ समय बाद निकालेंगे अगर, तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे इसको समझाने के लिए, आपके पिछले जो 10th में आप कर चुके हैं कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और यहाँ पर हमने अगर ये ले रखा है कोई लोहे का टुकड़ा ले रखा है, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, और इसे नजदीक ले जाएं, तो यहाँ पे इस मैग्नेट के कारण ये लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेटाइज हो जाता है, जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था और ये मैग्नेटिक इंडक्शन है। जब वो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, तो उसमें जब हम एक कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के नजदीक ले जाते थे, तो वो भी जो है चार्ज हो जाता था, तो इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन था। यहाँ पर सेम वही केस, जब हम किसी मैग्नेट के नजदीक किसी सॉफ्ट आयरन रॉड को लाते हैं, तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाता है, और इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ही ये जो लोहे का टुकड़ा है ये मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पर देखिए, इस लोहे के टुकड़े को जब हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गाड़ दिया था नीचे, तो ये भी मैग्नेटाइज हो गया। और ये मैग्नेटाइज इसीलिए हुआ होगा क्योंकि इसके अंदर, अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट होगा। जो मैग्नेट ये अर्थ का मैग्नेट है, जो वो इस लोहे के टुकड़े को भी मैग्नेटाइज कर देता है, और इसीलिए ये मैग्नेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये पहला पॉइंट है कि जब भी हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में किसी लोहे के टुकड़े को गाड़ते हैं तो मैग्नेट बन जाता है, जो ये शो करता है कि अर्थ के अंदर के अर्थ मैग्नेट ने इस लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज कर दिया, जिसकी वजह से ये मैग्नेट बन गया। ये पहला पॉइंट है जो ये शो कर रहा है कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है। दूसरा ये है बच्चों कि हम अर्थ सरफेस पे, ये आप 10th में भी कर चुके होंगे और आपको पता भी होगा ये, कि किसी भी मैग्नेट को जब हम हैंग करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा। अगर हम उसे वहां से डिस्प्लेस भी करेंगे तब भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगा। इसका भी रीजन आप यहीं से ले सकते हैं कि ये है आपका अर्थ मैग्नेट, और उसका साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है। जो अर्थ का मैग्नेट है उसका साउथ पोल ऊपर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे, और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पोल पे। तो जब मैं अपना मैग्नेट लेकर के यहाँ पर ऐसा हम हैंग करते हैं इसको, अब मैग्नेट लेकर के, मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरेगा, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में साउथ पोल है, और साउथ पोल इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल है मैग्नेट, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल है साउथ डायरेक्शन में, और ये हमारा जो मैग्नेट है आउटसाइड मैग्नेट उसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम इस अपने मैग्नेट को अगर हम डिस्प्लेस भी करते हैं अर्थ सरफेस पे, तो ये अर्थ का मैग्नेट उसे फिर से अपनी डायरेक्शन में ले आता है। यानी अर्थ के मैग्नेट जो है हर समय हमारे मैग्नेट को अपनी मैग्नेटिक डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देता है, और अर्थ के मैग्नेटिक की जो डायरेक्शन है वो जो है ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है।
यानी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से इधर से ये इसकी मैग्नेटिक डायरेक्शन आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे ही बाद में हम खींचेंगे। तो यहां पर ये है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल से ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ है, और इसीलिए जो हमारा मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है, क्योंकि अर्थ का मैग्नेट उसको, अर्थ का जो मैग्नेट है वो हमारे मैग्नेट को अपने ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देता है। तो ये था बच्चों आपका सेकंड पॉइंट, जो ये कहता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस पर जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट भी है बच्चों, इसमें तीसरा पॉइंट भी चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, और आपने ये 10th में किया भी होगा, कि जब आप किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस मैग्नेट, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर आप इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचने से क्या होता है कि यहाँ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स मैग्नेटिक कंपास से खींचते हैं, वो भी खुद एक मैग्नेट होता है। तो यहां पर जब हम मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है, ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा। इस तरह से हम इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं, जो आप 10th लेवल में कर चुके होंगे इसको। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आप खींच रहे हैं, तो इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉर्थ से इमिट होती है और साउथ में एंट्री होती है, साउथ में ये एंट्री करता है। कहने का मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये इस मैग्नेट के नजदीक अगर हम कंपास नीडल ले जाएं तो उसमें डिफ्लेक्शन जरूर आएगा, क्योंकि कंपास में जो डिफ्लेक्शन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आता है। तो अगर ये मैग्नेट है और यहां पर हम कंपास नीडल ले गए तो कंपास नीडल में हमेशा डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन इसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को खींचते हुए हम जो है कुछ पॉइंट ऐसे भी गेन करते हैं जहां पर डिफ्लेक्शन आ ही नहीं रहा है, वहां पर फ्री होकर के रोटेट कर रहा है, वहां पर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं इसमें, जबकि इसमें डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, क्योंकि वहां मैग्नेट के नजदीक था, तो वहां पर इसका डिफ्लेक्शन आना चाहिए था, लेकिन डिफ्लेक्शन आता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 है किसी पॉइंट पे, या इन पॉइंट पे जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है हमेशा, उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आता है। तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ये हुआ बच्चों आपका न्यूट्रल पॉइंट। और ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये वो पॉइंट है जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आप खींचेंगे तो वहां पर इस मैग्नेट के कारण कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है और नेट मैग्नेटिक फील्ड पर 0 हो गया होता है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। अब न्यूट्रल पॉइंट अगर हम पाते हैं, ये यहाँ भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता हो, वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि क्यों होगा ये ऐसा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है और कम हमारा मैग्नेट यहीं पर रखा हुआ है, उसके कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड पर और है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दे रहा है। ये एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब जब नेट वो मैग्नेटिक फील्ड किसका है, एक मैग्नेटिक फील्ड तो इसका है, तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन है जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर रहा है, तो वो है आपका अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और इसीलिए यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, और इसे हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींचते हैं किसी मैग्नेट का, तो वहां पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट यानी वो पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का जिसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स खींच रहे हैं, और दूसरा मैग्नेट है वो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। दोनों फील्डों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करते वक्त अगर आप न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं तो ये शो करता है कि अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जिसने इस मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को 0 कर दिया उल्टी डायरेक्शन में अलग करके, और न्यूट्रल पॉइंट हम उसे बोलते हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट का मिलना भी ये थर्ड पॉइंट है जो ये शो कर रहा है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है, अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये 3 पॉइंट थे बच्चों। पहला था मैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को दिखा रहे थे कि जिसमें हम आयरन को जब हम उसके अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम गाड़ रहे थे तो उसका मैग्नेट का बनना, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन।
नॉर्थ साउथ में मैग्नेट का ठहरना, ये भी अर्थ के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है। और तीसरा न्यूट्रल पॉइंट का मिलना, अगर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करके अगर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं तो इसका मतलब एक फील्ड और है वहां जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये 3 पॉइंट ये बताते हैं यहाँ पे कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका अपना मैग्नेट होता है, अर्थ के अंदर मैग्नेट होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अर्थ के अंदर अगर मैग्नेट है तो कैसे क्रिएट हुआ, कैसे वहां पर अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म आया। तो उसे आप जो है यहाँ मैं उसका रीजन बता रहा हूं। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म से पहले थोड़ा सा मैं आपको अब आपका ध्यान लगाना चाह रहा हूं ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट मैग्नेटिज्म है, ये ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट। और आप इसे 10th में भी जानते हैं कि 10th में भी आपने इसको देखा होगा, पढ़ा होगा इसको, कि ये है अगर कंडक्टर और इस कंडक्टर में यहां पे हमने कंपास निडल रखा हुआ है। आपको पता है कि कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तभी कंपास निडल डिफ्लेक्ट होगा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कंपास निडल डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर जब आप इसको कनेक्ट करते हैं सेल से, तो सेल से कनेक्ट करने के बाद करंट फ्लो हुई और जैसी करंट फ्लो होती है तो तुरंत इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आता है। और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मैग्नेट के कारण आता है। तो यहां पे अगर हम कहीं पर भी करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसके वो मैग्नेट बन जाता है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने यही कहा कि आप करंट से मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। करंट जहां भी होगी वहां हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ये आप जानते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं 10th में। तो यहां पर जब करंट फ्लो हो रही है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और यही आपका ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट है कि कहीं पर भी अगर करंट फ्लो हो रही है तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये लीजिए आप, ये हमारी अर्थ है। ये इसमें वैसे कई थ्योरीज और भी हैं अर्थ मैग्नेटिज्म की, लेकिन एक थ्योरी ये भी है, ये अर्थ है। और शुरू में आपको पता है बिग बैंग थ्योरी में अर्थ में जो है अर्थ ऊपर एक गर्म टुकड़ा ही था और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मैं यहाँ नहीं जाना चाह रहा हूं। लेकिन अर्थ के इस ऊपरी सरफेस ठंडी है अभी। अंदर अर्थ के अंदर है, जो सेंटर पे अर्थ है, इस अर्थ के अंदर प्लाज्मा, ये अभी भी है प्लाज्मा अर्थ के अंदर। अगर अर्थ के अंदर प्लाज्मा है यानी वहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अलग अलग फॉर्म में है अभी भी, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हीट है अभी भी। ऊपर वाली सरफेस तो ठंडी हो रखी है, बार बार रेनिंग और उसमें बार बार कंडेंसेशन और इवेपोरेशन से अर्थ ऊपर की सरफेस ठंडी है। लेकिन अंदर वाला हिस्सा अभी भी अर्थ का गर्म है और वहां जो है प्लाज्मा स्टेट कहते हैं हम इसको। इस प्लाज्मा स्टेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट होंगे। अब यहां देखिए, यहां पर जब इसके अंदर जब ये प्लाज्मा है तो प्लाज्मा कैसे मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहा है। आपको पता है कि अर्थ आपके अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है। तो अर्थ अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है तो ये प्लाज्मा भी उसके अंदर घूम रहा होगा। और जब प्लाज्मा भी इसके अंदर घूम रहा है यानी इलेक्ट्रॉन भी फ्लो हो रहा है और प्रोटॉन भी फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इसके अंदर घूम रहे हैं अंदर प्लाज्मा में, बाहर नहीं, अंदर प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसका एक्सिस रोटेशन हो रहा है, अर्थ का स्पिनिंग हो रही है। तो जब स्पिनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं इसके अंदर, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज है और आपको पता है फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। तो ये करंट प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं। जब ये स्पिनिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं और फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट बोलते हैं। तो यहां पर करंट प्रोड्यूस हो रही है और ऑस्टेड ने कहा कि जहां जहां भी करंट प्रोड्यूस होगी वही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहां भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो अर्थ का मैग्नेट का ये एक रीजन है, कई रीजन दिए गए हैं बुकों में, लेकिन एक रीजन ये है जो ज्यादा बेटर है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेट कैसे क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ। थोड़ा सा मैं इससे बताऊंगा कि जब एक्सिस रोटेशन हो रहा है अर्थ में
तो उसके अंदर का जो प्लाज्मा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के फॉर्म में, वो भी रोटेट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फ्लो हो रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज पे करंट प्रोड्यूस हो रही है। और जब करंट प्रोड्यूस हो रही है तो ऑस्टेट कह रहे हैं कि जब करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो ये था बच्चों अर्थ मैग्नेटिज्म, कि अर्थ के अंदर मैग्नेट कैसे क्रिएट हुआ और उससे करंट उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, उसका रीजन तो ये था। लेकिन उससे पहले जो 3 पॉइंट थे कि जो ये बता रहे थे कि अर्थ के अंदर मैग्नेट है और उसी मैग्नेट की वजह से जो उसके अंदर अगर हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आयरन को रखें तो वो मैग्नेट बन जाता है। हमारा जो अपना मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ में इसलिए ठहरता है क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से अपनी डायरेक्शन में अलाइनमेंट कर देता है। और न्यूट्रल पॉइंट का मिलना भी ये बता रहा था कि अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है। उसका रीजन मैंने ये बताया यहाँ पे अभी कि कैसे जो है अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है आपका हेल्प करेगा, आपकी सहायता करेगा। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद।